नारायण साकार हरि परमात्मा की सत्यमर कथा मानवता से ओतप्रोत इस समय को आप संसार की संपत्ति से खरीद नहीं सकते। दुनिया में किसी प्रकार से कोई खरीद फरोख्त कर सकते हो, उसके लिए धन चाहिए, उसके लिए आपके पास खेती बाड़ी नौकरी व्यापार धंधा रोजगार है, कमाओ। लेकिन ये ध्यान रखें कि कुसंगति के पास मत जाओ, कुसंग को भटकने मत दो। क्यों? आप जानते हैं सुअर का नाम सुना है, देखते भी हैं। सहस्त्र कमल दल खिला हुआ है, अगर सूकर उसमें उतर गया तो सहस्त्र कमल दल को भी ध्वस्त कर देता है। उसे सहस्त्र कमल दल से क्या लेना देना। तो महात्मा जी आपके सम्मुख खड़े हुए हैं, कहां से आए हैं, कहां रहते हैं, क्या करते हैं, ये जाने। इन्होंने ये जब यहां कुछ लिया नहीं जाता तो खरीदना भी किसी को संभव नहीं है। जो दंड बंद करते हैं वो जाने उनका जाने काम, वो धन खर्च कर सकते हैं। यहाँ पे एक पाई नहीं ली जाती है तो धन किसी को देना संभव नहीं जाता। लेकिन जो धन आपको शब्द रूपी मिल रहा है, वाणी का मिल रहा है, राजे महाराजे ने भी ये छोड़कर, जैसे राजा गोपीचंद का नाम सुना होगा आप लोगों ने। राजा गोपीचंद 52 का राजा था, जिसका ये प्रांत है, प्रांत स्टेट 52 प्रांत का राजा था। मां ने एक दिन बुलाया और कहा, एक गोपीचंद वैराग्य ले ले। गोपीचंद ने कहा, मां तुम क्या कहती हो? कोई माँ अपने बेटे को बैरागी बनाएगी सन्यासी? तुम बनाना चाहती हो? तो कहा कि तेरे पिता जवानी में ही मुझे विधवा करके छोड़ दिया। एक फकीर का श्राप लगा हुआ था, फकीर को गलत निर्णय देकर फकीर को दंडित किया, उसका श्राप लगा हुआ था। पूरा परिवार सर्वनाश को प्राप्त होगा, तेरा भी नाश होगा, मैं तुझे बचाना चाहती हूँ। गोपीचंद ने कहा, मेरी 1600 रानियां हैं, लेख की बात है, मेरी 1600 रानियां हैं, इनका क्या होगा? 1000 बेटियां हैं, इनका क्या होगा? मां ने कहा है, गोपी होश में आ जा, इनमें से कोई भी तेरा साथ नहीं देगा। मैं जो बोल रही हूं, कोई मां अपने बेटे को फकीर नहीं बनाती। मैं तुझे योग की बात कर रही हूं, तेरा आत्मिक कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। राजशाही अंगवस्त्र जो भी हीरा मोती जवाहरात सब फेंके, अंग बहुत लगाकर और निकल पड़े। लंबी कहानी है। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम आत्मा जी और साथ संगत जी प्रत्यक्ष प्रमाण, मेरा इलाज ग्वालियर हॉस्पिटल में चल रहा है। ये पैर से मैं 5 मिनट खड़े नहीं हो सकता हूँ। ये साथ संगत जी, ये परमात्मा नहीं तो और क्या है? इतनी देर से मुझे खड़ा कर रहे हैं, मैं गिर नहीं पा रहा हूँ। और ये मेरे पास पर्चा है, डॉक्टर का देख लीजिए। जिसको विश्वास न हो वह ये पढ़ ले आके, इसमें तारीख भी पढ़ी है साथ संगत जी। यही परम ब्रह्म परमेश्वर है। मैंने इन्हीं परमात्मा को पूरे ब्रह्मांड में आग का गोला देखा है। और साथ संगत जी, एक बार कानपुर में परमात्मा का प्रवास था, तो साथ संगत जी परमात्मा शाम के टाइम आग के ऊपर ऐसे खेल रहे थे जैसे बच्चे गेंद खेलते, ऐसे प्रभु जी हमारे आग के ऊपर खेल रहे थे साथ संगत जी। और अब प्रमाण देने की क्या जरूरत है?
मैं तो ये सत्य बस इतनी बात जरूर कहना चाहता हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा, कि मेरे भाई ने मुझको भी भविष्य की तरह लात मार के निकाला था। मैं मरने जा रहा था, ये परमात्मा की ऐसी महात्मा जी क्या बता रहे हैं? त्रेता का लेख कहता है, रावण के अनुज छोटे भाई विभीषण ने कहा, जब भ्राता श्री, हे महाराज, आप सीता जी का हरण करके लाए हैं और सीता जी को सहज राम को सुपुर्द कर दो, नहीं ठीक नहीं होगा। इतनी बात सुनकर लेख कहता है, लंकापति रावण ने अपना पैर अपने लात मारी, विभीषण लुढ़क के सीढ़ियों से नीचे गिरे, उनका मुख भी चला गया। ऐसी स्थिति में विभीषण ने राम जी की शरण ली, और राम जी की शरण लेने के बाद, लंबी कहानी आप लोग जानते हैं, राम जी की शरण लेने के बाद लंका ध्वस्त हुई, लंकापति का नाश हुआ, और राम जी की शरण लेने के बाद विभीषण को लंका का सम्राट बना दिया। समझो साथ संगत जी, उसी प्रकार मैं मरने जा रहा था, मेरे भाई ने मुझे सब कुछ, मेरे धन दौलत व्यापार का सब कुछ छीन लिया और अपने नाम करा लिया, फर्म भी अपने नाम करा ली, और उसको एक सुई भी नहीं दी। माता पिता का सारा जेवर जट्टा बर्तन सब लेके भाग गया। ऐसी बातें करने का श्रीमान जी यहाँ समय नहीं है। इन बातों को करने के लिए प्राइमरी कक्षा चाहिए, ये प्राइमरी कक्षा नहीं है, इसलिए इन बातों का जिक्र न करें तो बेहतर होगा। साथ संगत जी, बस मैं मरने जा रहा था, साथ संगत जी सत्य के साथ में पहुंचा तो पहली बार में सिंहासन लगा हुआ था परमात्मा का। साथ संगत जी, इतने भयंकर वाइब्रेशन आ रहे थे आंखों में, नारायण साकार हरि के इतने भयंकर वाइब्रेशन आ रहे थे आंखों में। बस उसी वक्त से मैंने जान लिया मैं रो के हो रहा हूँ, मेरे आंखों से आंसू की धार चल रही थी, और मैं शर्मा रहा था कि पता नहीं मुझे न कोई गंडा दे रहा है, न ताबीज दे रहा है, और मेरे आंसू क्यों आ रहे। बस मैंने जान लिया कि यही महाशक्ति है और कहीं नहीं है। साथ संगत जी, उसके बाद से तो परमात्मा ने वारे न्यारे कर दिए। साथ संगत जी, वारे न्यारे कर दिए। आज कानपुर रामा देवी हाईवे के किनारे 40 लाख 30-40 लाख का मकान मेरा पड़ा हुआ है। साथ संगत जी, ये परमात्मा का है, मेरा नहीं है। जो अगर भूल जाओ, नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जो सार था दोषक व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही, सब कुछ इधर उधर बिखरा हुआ दिखाई दे रहा था, और आयोजन चल रहा है, हम भी यहाँ रुके हुए। आयोजन नहीं होगा तो यहाँ भी रुकना संभव नहीं। आप समझ सकते हैं। और हमारा कोई स्वार्थ है? करोड़ों के महापुरुष आते हैं, सभी प्रकार के आते हैं, रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात हमको जरूरत नहीं। ये भी आपने सुन लिया होगा, हमारे नाम दुनियावी तौर पर जो भी बिल्डिंग मकान जो भी जमीन जायदाद थी 24 मई 2003 को चैरिटेबल ट्रस्ट को सब समर्पित कर दी, दान कर दी, लिखित में रजिस्ट्री कराकर क्या रखा। ये शरीर भी नारायण हरि परमात्मा का हरकारा चौकीदार बन के काम कर रहा है। आपको जरूरत है तो देख लो, नहीं जरूरत है
तो आप अपने घर के, हमारा घर तो कहीं है ही नहीं। नारायण साकार बैठा लो महात्मा जी। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। जब बोलने वाला कोई महापुरुष हो, जब कचड़े में जाने लगे तो माइक हाथ से ले लेना चाहिए। काय के एडवोकेट हो यार, आप समझते ही नहीं। इसी ये एक पल भी बर्बाद करने के लिए नहीं, एक एक सांस को सार्थक बनाओ। सांसा की कर आरती